अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको 10,000 रुपए देता हूं तो आप उसको कहां इन्वेस्ट करोगे? खुश हो सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन सवाल ये जरूर है, यदि आपके पास 10,000 रुपए हों तो आप उनको कहां पर इन्वेस्ट करेंगे? अगर आप बिगिनर हो, आप चाहे सैलरीड हो, चाहे प्रोफेशनल हो, या रिटायरमेंट के नजदीक हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको पता है निफ्टी ने पिछले 10 सालों में 12.5% CAGR का रिटर्न दिया है? हाँ, पिछले 1 साल का मत पूछिएगा, वो लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन पिछले 10 सालों का एवरेज। और वहीं 10 सालों का जो गवर्नमेंट बॉन्ड है, उसकी जो यील्ड है वो लगभग 7.2 के आसपास रही है। इक्विटी मतलब हाई रिस्क और हाई रिटर्न, डेट यानी कि मॉडरेट रिटर्न या लो रिटर्न, लेकिन स्टेबिलिटी विदाउट रिस्क या लो रिस्क। तब सवाल यह है कि 10,000 रुपए को हम किस तरह से बैलेंस करके इन्वेस्ट करें कि रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस हो पाए। आज के इस वीडियो में हम असेट क्लास डिफाइन करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस और रिस्क प्रोफाइल समझेंगे, एक पोर्टफोलियो मिक्स बनाएंगे और हम ये देखेंगे कि 10,000 रुपए का अलोकेशन हम किस तरह से करते हैं और उसकी क्या ग्रोथ हो सकती है। तो चलिए फिर से अब हम डीप डाइव करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। असेट क्लास सिंपल लैंग्वेज में आप खाना ऑर्डर करते हैं और खाने की थाली के अंदर दाल भी है, सब्जी भी है, चावल भी है, रायता भी है, अचार भी है, रोटी भी है और चटनी भी है और स्वीट भी है। तो सब अलग अलग वैरायटी है और सबका अलग अलग टेस्ट है। जैसे कि यदि ज़्यादा तीखा है तो इसका मतलब हाई रिस्क है, लेकिन यदि कुछ मॉडरेट तीखा है या मीठा सा है तो उसका रिस्क आपको कम लगेगा। उसी तरह से असेट क्लास होते हैं। इक्विटी है, हाई रिस्क है, रिटर्न भी हाई है। और डेट है यानी कि FD जैसी चीज़ है, तो उसके अंदर रिस्क बहुत कम है और रिटर्न भी उसके हिसाब से कम मिलता है। डाइवर्सिफिकेशन क्यों? क्योंकि यदि आपने सारा पैसा एक ही जगह पे लगाया और वो असेट क्लास यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट में गिरावट आती है तो आपका सारा पोर्टफोलियो बिगड़ सकता है। इसलिए आपको एक अलग अलग प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना होता है। आपको पता है जब भी असेट क्लास होते हैं ना, सब एक साइकिल में चलते हैं। कई बार इक्विटी अच्छा करता है, कभी डेट अच्छा करता है, कभी गोल्ड अच्छा करता है। और आजकल तो गोल्ड की चांदी चांदी हो रखी है, यानी कि गोल्ड की भी चांदी है और चांदी की तो चांदी इस समय चल रही है। पिछले 1 साल में गोल्ड ने 53% रिटर्न दिया है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। आगे हम देखेंगे कि एवरेज साइकिल या एवरेज रिटर्न क्या है हर असेट क्लास का। अब हम इनके हिस्टोरिकल रिटर्न देखते हैं। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि असेट क्लास, अप्रॉक्सीमेट CAGR, रिस्क वॉलेटिलिटी और बेस्ट यूज केस हम इसमें समझेंगे। असेट क्लास सबसे पहले हम समझते हैं इक्विटीज को या लार्ज कैप्स को, और इनका अप्रॉक्सीमेट CAGR रहा है 12 से 14%। रिस्क हाई होता है और बेस्ट यूज केस है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इनको यूज करते हो, यानी कि कम से कम 5 साल से ज्यादा के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करते हो। दूसरे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और ETFs यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। उनका CAGR लगभग 12 से 15% रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द फंड। और इसके अंदर रिस्क मॉडरेट टू हाई होती है क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक नहीं खरीद रहे हो। और बेस्ट यूज केस है, आप इसको SIP आप कर सकते हो इनका, और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिटी दे सकते हो। उसके बाद आता है डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। उसके अंदर आपको रिटर्न मिलता है 7 से 7.5%, और इस रिस्क के अंदर लो टू मॉडरेट रहती है और इसके अंदर स्टेबिलिटी आपको मिलती है और फिक्स इनकम के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है गोल्ड एंड कमोडिटीज। वो अप्रॉक्सीमेट CAGR उनका रहा है 9 से 10%। रिस्क के अंदर इसके अंदर भी होता है, हाई होता है क्योंकि ये साइकिल में ज़्यादा चलती है, लेकिन बेस्ट यूज इनका होता है हेज में और डाइवर्सिफिकेशन के अंदर। रियल एस्टेट सबका फेवरेट हो सकता है, मेरा है। रियल एस्टेट ने रिटर्न दिया है लगभग 8 से 10% के हिसाब से, और रिस्क वॉलेटिलिटी मीडियम टू हाई रहती है। यूज केस समझे तो लॉन्ग टर्म और रेंटल यील्ड के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हो। और सबसे आखिर में आता है कैश, FDs, सेविंग बैंक अकाउंट्स। इसमें आपको 5 से 7% डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस आपको इसमें रिटर्न मिलता है, और रियल रिटर्न 0 से 2% रहता है। इन्फ्लेशन को अपन एडजस्ट करते हैं तो, और यदि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको ये रिटर्न कभी नेगेटिव या एट पार ही मिलेंगे। रिस्क बहुत लो रहती है, और यूज केस है कि आप अपना इमरजेंसी फंड इसके अंदर बना सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए इसमें पैसा आप पार्क करते हो। आपको पता है FD में पैसा लोग क्यों जमा करते हैं? ताकि सेफ रहे। लेकिन आपको पता होना चाहिए
5 लाख तक की एफडी ही इंश्योर्ड है किसी भी बैंक में, उससे ज़्यादा की एफडी है तो बैंक की कोई गारंटी नहीं है। चौंक गए? तो इक्विटीज हाई रिटर्न बट वॉलेटाइल, डेट लेस वॉलेटाइल एंड रिटर्न मॉडरेट, एंड गोल्ड वॉलेटाइल तो होता है लेकिन अच्छा हैजिंग आपको देता है। हैजिंग का मतलब यदि आपने बहुत सारा पैसा इक्विटीज़ में लगाया है, कुछ गोल्ड में लगाया है, यदि इक्विटीज़ गिरती हैं तो गोल्ड स्टेबल रहेगा या अच्छा रिटर्न देगा। इस तरह से हैजिंग या बैलेंसिंग होती है। अब हम समझेंगे एक एक असेट क्लास को, उसके बारे में हम समझेंगे क्या वो होता है, क्या रिटर्न है और क्या उसके यूज केस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं इस स्लाइड पर। सबसे पहला असेट क्लास हम देख सकते हैं कैश एंड इक्विवेलेंट्स। अब इसके अंदर क्या आता है, आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, आपकी एफडी है या मनी मार्केट फंड्स हैं, वो कैश और इक्विवेलेंट्स में आते हैं। इसका रिटर्न आपको टिपिकली मिलेगा 5 से 7% के आसपास, और रियल रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन 2% से भी कम रह जाएगा। इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो आपको वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो सकता है। और इसका यूज केस है इमरजेंसी फंड के लिए। आप जो इमरजेंसी फंड इकट्ठा करते हो अपनी महीने के एक्सपेंस के 6 गुना के बराबर, कम से कम, उससे ज़्यादा करते हो तो और अच्छा है। तो उस पैसे को कहाँ रखोगे? उस पैसे को आप रखोगे कैश में तो मत रखिएगा, लेकिन उसको आप रखेंगे एफडी में या लिक्विड फंड्स के अंदर। उसके बाद आता है डेट या फिक्स इनकम। अब इसके अंदर आपको पता है कि 10 साल का गवर्नमेंट यील्ड जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का यील्ड है लगभग 7-2% के आसपास। वैसे रिटर्न वेरी करते हैं 7% से लेके 8% तक। और प्रोज ये है कि इसके अंदर स्टेबिलिटी है, रेगुलर इनकम मिलता है, लेकिन नुकसान यह है कि इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपके रिटर्न भी उसके अकॉर्डिंग वेरी करेंगे। तीसरा, हाँ, इक्विटीज़ और स्टॉक, माय फेवरेट। अब आप देखेंगे पिछले 10 सालों में निफ्टी ने रिटर्न दिया है 12.5%, यानी कि 10 से 15 सालों का आप एवरेज देखते हैं तो। और कभी कभी कुछ ब्रैकेट के अंदर, यानी कि पिछले 5 साल में 14-14.5% का रिटर्न भी आया है, क्योंकि कोविड के बाद मार्केट ने एक अच्छा जंप दिखाया था। और जो बहुत से म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने 15% से भी ज़्यादा दिया है। इनफैक्ट मैं आज देख रहा था स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इनका जो पिछले 5 सालों का रिटर्न है वो 30% से भी ज़्यादा है। और इसी तरह से जैसे हमने बात की थी पिछले वीडियो में, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, उन्होंने 25 से लेके 30% तक का भी रिटर्न दिया है। पर वो रिटर्न की कभी गारंटी नहीं होती, वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है। फॉर सेफ साइड हम मान सकते हैं कि 15% का रिटर्न वो देते हैं लगभग हर साइकिल में, एवरेज करेंगे तो। अब फायदा क्या है, इससे हाई कंपाउंडिंग होती है, पैसा जल्दी ग्रो करता है। आप सबको जल्दी है ना, तो ये करिएगा, लेकिन सोच समझ के। नुकसान ये है क्योंकि ये वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं और इसके अंदर इमोशनल स्विंग्स आते हैं। जब मार्केट गिरता है, सब कुछ लाल लाल दिखता है तो आंखें लाल हो जाती हैं, और जब कुछ मार्केट बढ़ता है तो सब कुछ हमको हरा हरा दिखता है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आता है गोल्ड, कमोडिटीज़, येलो मेटल जिसको हम बोलते हैं, आजकल बड़ी चर्चा में है। हर कोई गोल्ड के पीछे भाग रहा है, सिल्वर के पीछे भाग रहा है, और भागेगी भी क्यों ना, क्योंकि गोल्ड ने रिटर्न दिए हैं पिछले 1 साल में 50-52%, जबकि निफ्टी ने दिया 0। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कमोडिटी हमेशा साइकिल में चलती है। और एवरेज देखेंगे, गोल्ड ने लॉन्ग टर्म का एवरेज निकाले तो 9 से 10% ही रिटर्न दिया है। लेकिन अच्छी बात ये होती है, इसका रोल होता है हैज करना। तो आप सारा पैसा इक्विटीज में लगा देते हो, उसके बजाय कुछ पैसा गोल्ड में या हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में आप लगाते हो, तो पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है, आपका इन्फ्लेशन प्रोटेक्ट रहता है। अब उसके बाद एक और सेक्टर बचता है, एसेट क्लास बचता है, मेरा फेवरेट भी है और जिसकी ज़रूरत सबको होती भी है, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि रियल इस्टेट। रियल इस्टेट में क्या होता है कि आपको एक तो एप्रिसिएशन मिलता है प्लस रेंट यील्ड मिलती है, लेकिन रिस्क क्या है, इसके अंदर हाई कॉस्ट इन्वॉल्व होती है और इलिक्विड हो जाता है। कई बार किसी प्रॉपर्टी को सेल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है यदि मार्केट साइकिल डाउन चल रहा है तो। और साथ ही यदि आप फ्लैट लेते हो, आजकल सोसाइटीज़ का बड़ा कल्चर है, तो वहाँ पे मेंटेनेंस कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो ये 5 मेजर असेट क्लासेस होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सैम्पलिंग करें आपके प्रोफाइल के हिसाब से, यानी कि आपका इन्वेस्टर प्रोफाइल कैसा है, उसके हिसाब से आपके पास इन सभी चीज़ों का परसेंटेज कितना कितना हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। यदि आप टेबल पे देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल यदि देखें, सबसे पहले तो कंजर्वेटिव प्रोफाइल, यानी कि आप थोड़ा सा सेफ साइड खेलना चाहते हो और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 से 5 साल का है, तो आपको क्या करना है।
तो उस केस में आप इक्विटी रख सकते हो 20 से 30%, डेट रख सकते हो 50 से 60%, गोल्ड ले सकते हो 5 से 10% और कैश आपके पास हो सकता है 5 से 10%। और क्योंकि इसके अंदर आपका फोकस स्टेबिलिटी का है इसलिए, और जो होराइजन है इन्वेस्टिंग का वो भी आपके पास छोटा है। उसके बाद देखिए यदि आपका प्रोफाइल बैलेंस प्रोफाइल है और आपके पास समय है 5 से 7 साल का, 5 से 10 साल का, तो उस केस में आप इक्विटी को बढ़ा सकते हो और इक्विटी कर सकते हो 50 से 60%, डेट ले सकते हो 25 से 30%, गोल्ड 10% और कैश 5 से 10%, क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्रोथ भी चाहिए लेकिन सेफ्टी भी चाहिए। और यदि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो मेरी तरह और आपका होराइजन 10 से ज़्यादा का है, यानी कि 10 साल से ज़्यादा का है, तो आप इक्विटी को और बढ़ा सकते हो। आप 70 से 85% तक इक्विटी कर सकते हो, 10 से 15% तक आप करो डेट, 5% गोल्ड और 0 to 5% आप रख सकते हो कैश, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलती है मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन ध्यान रहे, यदि आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ग्रोथ के लिए, तो कभी झटका भी लग सकता है। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो 25-30% तक गिर जाए, तो उसके लिए तैयार रहना, लेकिन ऐसा करना नहीं है। इसलिए आपको गोल्ड, डेट और इक्विटी का मिक्स बैलेंस करके चलना है। अब हम एक टेबल देखते हैं जिसके अंदर हम एक प्रोजेक्शन लेके चलते हैं 10 सालों का, और उसके इन्वेस्टर प्रोफाइल और इंस्ट्रूमेंट की रिटर्न के हिसाब से क्या बनता है। तो यदि हम देखें, और यहाँ पे हम जो रिटर्न एज्यूम कर रहे हैं, इक्विटी का 12% CAGR, डेट का 7% और गोल्ड का 9% CAGR लेके चल रहे हैं। तो पहला हो सकता है कंजर्वेटिव, उसके अंदर आप 30% इक्विटी रखते हो, 50% डेट रखते हो, 10% गोल्ड और 10% कैश। तो 10 साल के अंदर आपका पैसा जो आपने 10,000 रुपये लगाया था एक सैंपल के तौर पर, वो हो सकता है 22,500 रुपये के आसपास। एक सैंपल है। यदि आप बैलेंस्ड इन्वेस्टर हो और तो आप इक्विटी में रखते हो 60%, डेट में 25%, गोल्ड में 10 और कैश में 5, तो आपका पैसा 2.5 गुना हो सकता है, यानी कि 26,000 रुपये। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और इक्विटी में डालते हो आप 80%, डेट में 10%, गोल्ड में 5 एंड कैश 5, तो आपका पैसा लगभग 3 गुना हो सकता है, 28,500। अब यहाँ पे हमने एक बैलेंस, आप देखोगे तो ये अपने बैलेंस मिक्स यदि आप पकड़ा तो आप 26,000 रुपये हो सकते हैं आपके 10 साल में, और एग्रेसिव हो तो 28-30 हज़ार रुपये हो सकते हैं। अब ये जो डेटा हमने लिया वो हमने लिया एक लमसम 10,000 रुपये का, और इसी को आप देख सकते हो। यदि आप 10,000 रुपये की बजाय यदि आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा कितना बन जाएगा 10 सालों में। आप 10 लाख इन्वेस्ट करते हो तो वो पैसा कितना बन जाएगा 10 सालों में। या फिर और अच्छा यूज़ केस आपको करना है, यदि आप 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करते हो तो पैसा कितना बन जाएगा वो आप देख सकते हो। और अच्छा आपको समझना है तो आप किसी भी SIP कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो। एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़, हर चीज़ के फायदे हैं तो रिस्क जरूर एसोसिएट होता है। इक्विटी में मार्केट रिस्क है, डेट के अंदर इंटरेस्ट रेट का रिस्क है, कमोडिटी यानी कि गोल्ड वॉलेटाइल बहुत होते हैं, और रियल एस्टेट इलिक्विड होता है, और साथ में होती है कॉस्ट, गवर्नमेंट के टैक्सेस, STT, कैपिटल गेन टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये सारी चीज़ें। तो आखिरी में खास टिप्स, फोकस ऑन होराइजन, कितने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना है उस पर आपको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपका पोर्टफोलियो और असेट क्लासेस में परसेंटेज डिसाइड होगा। दूसरा, सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करो, चाहे SIP करो, चाहे उसको आप म्यूचुअल फंड में करो या इक्विटी में करो, डायरेक्ट स्टॉक्स में करो, सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करते रहो। डोंट टाइम द मार्केट। मार्केट में टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना समय आप देते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, जिसने भी ज़्यादा लंबा समय दिया है उसने ही पैसा बनाया है। शुरू में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे पैसा ग्रो होता है उसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है कंपाउंडिंग के जादू से। दूसरा, हर साल एवरी ईयर रीबैलेंस करना है, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है, आपके 6 महीने के खर्चे के बराबर, और साथ में होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस अपनी पूरी फैमिली का। और साथ ही टैक्स को बचाइए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जैसे आप एफिशिएंटली कर पाए। क्या आपको पता है, क्रैश जब जब हुआ है तब तब पैसा बना है। जिसने अप्रैल 2020 में पैसा लगाया कोविड के क्रैश के बाद, उसका पैसा डबल हो गया 2-3 सालों के अंदर। तो याद रखिएगा, जब भी क्रैश होता है, मार्केट लाल होता है, आपकी आंखें हरी होनी चाहिए, आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी स्ट्रेटेजी, ये थे एसेट क्लासेस, उनके रोल, उनका प्रोफाइल, उनका रिस्क, उनके रिटर्न।
और अपने प्रोफाइल को समझो, उसके हिसाब से असेट क्लासेस में इन्वेस्ट करो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इक्विटी में, डेट में या गोल्ड में। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियोस आने वाले समय में आपको तुरंत मिल सकें। और आने वाले वीडियोस हमारे होंगे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि आपका पोर्टफोलियो कैसा हो, कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा कर रहे हैं या करने की संभावना है, किस तरह से आप अपने 2026 की फाइनेंशियल जर्नी को प्लान कर सकते हो। मिलते हैं, तब तक आप सुरक्षित रहें, निवेशित रहें। निवेशित भारत, विकसित भारत। जय हिंद, जय भारत।